तो दोस्तों अभी इकरा गर्ल्स हॉस्टल का जो भामाशाह सम्मान समारोह का जो प्रोग्राम है अभी जस्ट ही समापन हुआ है और हमारे साथ हैं बेसवा से हाजी गुलाम मोहम्मद खान और बहुत ही शानदार शख्सियत है। इकरा गर्ल्स हॉस्टल में इन्होंने जो फाउंडर मेंबर के रूप में और नीम का जो पत्थर है वो साबित हुए हैं। इकरा हॉस्टल के लिए काफ़ी सहयोग किया है इन्होंने। तो आज इनसे जानेंगे आज का जो प्रोग्राम है कैसा रहा और क्या इसकी थीम। बेहतरीन। अच्छा जी, बेहतरीन प्रोग्राम रहा, वो तो आपके सामने है। बिल्कुल जैसा भी है वो। हाँ, एक सेकंड, हाँ बोलते रहो। हाँ, तो अभी आपने खुद ने भी एक रूम दिया है इकरा में, काफ़ी लोगों ने भी रूम दिया है, सभी भामाशाहों को आपने सम्मानित किया आज यहाँ पर बुला के। तो आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और लोगों के बारे में जो भामाशाह हैं। इकरा का पहला प्रोग्राम हुआ है, जी जी, पहला हॉस्टल बना है। इंशाल्लाह आगे और बनते रहेंगे, आगे बहुत काम करना है। बिल्कुल। एमडी चौबदार साहब ने भी एक और हॉस्टल के बारे में डिमांड की है, झुंझुनू में भी एक हॉस्टल की डिमांड की है। देखो अभी क्या होता है। बिल्कुल, डिमांड तो अपनी जगह होता क्या है वो इकरा फाउंडेशन, हाँ इसमें अभी रजिस्टर्ड संस्था है जी, रजिस्टर्ड संस्था है, बाई लॉ जो गवर्नमेंट की है उसकी वजह से उस पर चलता है। कितने रूम है टोटल यहाँ? 50 रूम है। 50 रूम है। स्टूडेंट कितने होंगे? 102 स्टूडेंट हैं, लड़कियां। उनका जो एडमिशन है उसका क्या आधार रहता है? इकरा फाउंडेशन की कार्यकारिणी। इकरा फाउंडेशन के सदर साहब हैं शमशाद खां जावा सर, और शमशाद खां बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, जावा सर से हैं और विदेश में रह के इन्होंने काफ़ी काम है वो किए हैं और यहाँ की जो युवा टीम है उनको भी मैनेज कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इकरा संभाल रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे सर? आज का प्रोग्राम एक्चुअल में हम थोड़ा ठहर के करना चाह रहे थे जी, कुछ सर्दी का मौसम भी था और फिर हम चाह रहे थे कि बच्चियों के रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद उनका सम्मान हो, उसी के साथ भामाशाह को सम्मान हो, जिससे उनको ज़्यादा खुशी हो। पर अब ये थोड़ा सा जल्दबाजी में प्रोग्राम किया, पर फिर भी लोग बाग खूब है। बेहतरीन प्रोग्राम। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद इस सर्दी के मौसम में लोग बाग नहीं आएंगे। तो यहाँ पर टोटल रूम 50 रूम बता रहे हैं, 102 बच्चियाँ उनमें रह रही हैं। उनका जो मैनेजमेंट का जो काम है वो कैसे आप संभाल पा रहे हो? अभी मैनेजमेंट हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी बनाई है जी, हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी में काबीना के मेंबर भी हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी और खजांची। उसके बाद में एक हॉस्टल मैनेजमेंट के लिए सुपरवाइजर रख रखे हैं, हॉस्टल मैनेजर हैं और एक वार्डन है, वार्डन महिला है। वही महिला वार्डन है। महिला वार्डन है, अंदर जेंट्स का जाना मना है। अगर कोई बच्ची जैसे, क्योंकि ये तो फतेहपुर रोड पे है और जो कोचिंग सेंटर है वो सभी लगभग पीपराली रोड पे है, तो वहाँ पर जाने आने के लिए हमने गाड़ियाँ तय कर रखी हैं। अच्छा। गाड़ियाँ जिम्मेवारी से लेके जाती हैं, जिम्मेवारी से वापस छोड़ती हैं। अच्छा। एक गाड़ी इकरा फाउंडेशन खुद की है। अच्छा। जो प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए और के लिए उसके लिए काम में लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी फोटो सेशन में लगे। आसिफ भाई आ जाए। आसिफ भाई हैं युवा साथी हैं, वालेकुम अस्सलाम, चूरू से हैं और इकरा फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं और काफ़ी मेहनत की है इन्होंने इस इकरा फाउंडेशन के लिए। और चूरू से अगर किसी को सिक्कर में भी हम बोल दें कि भाई तेरे को सुबह शाम या एक टाइम संभालना है तो बहुत बड़ी बात होती है। हमसे नहीं आया जाता। एक मिनट रुको तभी भाई जी। आसिफ भाई हैं वो चूरू से चल के आते हैं छोटे छोटे जब भी ज़रूरत होती है इकरा के लिए। तो आसिफ भाई क्या कहेंगे इसके, आपकी दिलचस्पी के बारे में? आप सब भाई लोगों के सहयोग से और पूरे कौम के सहयोग से इमदाद भाई और आज इस मुकाम पे पहुंचे कि अपन टॉप फ्लोर पे खड़े होकर इतना बड़ा इकरा का फंक्शन हम लोगों ने किया है और सभी भामाशाहों की मदद से, सभी टीम की एकजुटता की भावना से और इसी सभी के प्रयासों से ये सफल हुआ है प्रोग्राम। और आगे भी इंशाल्लाह इकरा के जो भी रोड मैप्स है उसमें काम करने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अभी मेरे साथ हैं जाबिर खां किडोली। किसी पहचान के तो मोहताज नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं इनका छोटा भाई हूँ और मेरे बड़े भाई हैं। और इकरा हॉस्टल की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले कायम खानी हॉस्टल की बात कर लेते हैं। सिक्कर में जो कायम खानी हॉस्टल बना था उसमें जो इकलौते बंदे, वैसे तो टीम होती है सभी साथ में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अकेले ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपना पैसा भी लगाया, अपना समय भी लगाया और बहुत अपना जो वक्त है उसमें दिया। पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम कायम खानी हॉस्टल के लिए ये इन्होंने अपना पूरा वक्त दिया। और उसी तरीके से ये अभी लगे हैं
इकरा हॉस्टल में। और इकरा हॉस्टल के लिए अभी जाबिर भाई के बारे में मैं क्या बताऊं कि जब पहले दिन से इनका जब कायम खानी हॉस्टल का जब इनका उद्बोधन था उसमें इन्होंने कहा था कि मुझे सिक्कर में एक गर्ल्स हॉस्टल चाहिए, और उसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। और आज इन्हीं की मेहनत, हालांकि टीम पूरी है, शमशाद खान जावा सर साहब भी हैं और भी काफ़ी लोग हैं, सभी ने इसमें प्रयास किए हैं। लेकिन जाबिर भाई के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा कि इन लोग की अकेलों की एक नीयत की वजह से आज ये इतना बड़ा जो हॉस्टल है सिक्कर में आज ये खड़ा हुआ है। तो जाबिर भाई क्या कहेंगे इसमें? ये जो टीम जो है वो बुजुर्गों की टीम है। मैं तो इसमें सबसे छोटा इनका ड्राइवर मात्र हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़े ओहदे वाले जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक मिसाल पेश की है, क्योंकि समाज में लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि रिटायर्ड लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद में ही जो है समाज से जुड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने एक 2 साल में वो करके दिखाया है जो शायद मेरे हिसाब से एक बड़ी लकीर खींच दी है इन्होंने, कि 5 करोड़ का काम होना, नई संस्था बनाना, फिर ज़मीन खरीदना, फिर उसको ज़मीन पे उतार देना, बच्चियां रहना भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इन सब लोगों का एहसानमंद हूँ, कायल हूँ, और इनका जो डेडिकेशन है वो बहुत खतरनाक था। युवाओं की तरह भाग रहे थे सब लोग, जो मेरे बराबर में जितने भी खड़े हैं, और 10, 5, 15, 20 लोगों की टीम जो है वो सारे सीनियर्स लोग हैं। तो उन लोगों ने काफ़ी बहुत ही अच्छा काम किया, और अल्लाह के करम से मेरे को नहीं लगता ये अभी बूढ़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये आगे जो पिछला जो कदम है 5 करोड़ का, उससे बड़ा कदम उठाएंगे और समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि ये सब लोग नॉन पॉलिटिकल और निस्वार्थ काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा काम है इकरा का, और इकरा की वजह से आज अभी भी मैं लाइव चला रखा था, और लाइव में भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। और जो सिटी हैं, चूरू है, झुंझुनू है, उन लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हो चुकी हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं इकरा की भी हमारे भी एक हॉस्टल बनना चाहिए। तो उसके बारे में बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीम है, जैसे टीम के जो मुख्य स्तंभ है हमारे चूरू से शौकत खान जी हैं, अयूब खान जी हैं, हाँ। या मुख्य हमारे अध्यक्ष हैं वो झुंझुनू से हैं, शमशाद खान जी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सीकर की कोई संस्था है, ये इकरा फाउंडेशन पूरे राजस्थान का कार्य क्षेत्र है, और हम लोग उसमें काम करना चाहते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले और एक नई राह मिले कि भाई हमें, जैसे सीकर में ये काम था कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी और हमें बनाना था हॉस्टल, तो एक आसानी हो जाएगी बच्चों को रहने के लिए। तो वैसे ही कोई नई चीज़ अगर जहाँ कहीं भी ऐसी होगी तो टीम जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमारे सबसे युवा जो हैं उपाध्यक्ष अयूब खान जी हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे लोग हैं इस टीम के साथ काम करके। मैं अपने पर्सनल, मेरा एक व्यू है कि मेरे को बहुत अच्छा काम लगा, और मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी सफल हो गई कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया। बहुत ही मेरे लिए बड़ी बहुत शुक्रिया जाबिर खान जी। और अभी जाबिर साहब का योगदान जो है हाँ, वो मतलब टीम इकरा को दिशा देने में और युवाओं को जोश जगाने के अंदर जाबिर भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जाबिर भाई ने जो मंजिल दिखाई, इंशाल्लाह शमशाद साहब, शौकत साहब, अयूब साहब, मजीद साहब, इनके नेतृत्व में हमारी टीम और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रही है। और किसी कवि ने सच ही कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए उस शीशे की तलाश कर। कर्मों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, मिल जाए मंजिल तुझको उस कर्म की तलाश कर। तो उस कर्म की तलाश में हम लगे हुए हैं ताकि समाज को एक दिशा दे सकें, और उसमें हमारी पूरी टीम जो है वो पूरे जी जान से लगी हुई है कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट को और जल्दी आप सबके सामने लॉन्च करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुक्रिया सर। अभी शौकत खान साहब हैं चूरू से, और इनसे भी जानेंगे इकरा के बारे में। ये भी शुरू पहले दिन से इकरा के लिए इन्होंने भागदौड़ कर रखी है, तो आप क्या कहेंगे इकरा के बारे में? आज भामा साहब का आपने सम्मान किया है सभी को बुला के, तो उनके बारे में भी उनको क्या डेडिकेशन देना चाहिए? अल्लाह का करम है, और तमाम युवाओं का जोश, बुज़ुर्गों की दुआएं, उनके प्रयास, इन सब से अल्लाह ने ऐसी इमदाद अता की कि मिशन कंप्लीट हुआ। ये इस मिशन का, इस प्रोजेक्ट का जो पहला फेज़ था, ये सदर शमशाद खान साहब के नेतृत्व में और इनकी जो पूरी टीम है, बिल्कुल, सेक्रेटरी मजीद खान जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट एडिशनल एसपी अयूब साहब हैं, शौकत अली खां किरडोली हैं, और यूथ में तो जाबिर खां है, इफ्तिखार आलम पहलवान, बाकी भी इनके जो सदस्य हैं, विदेश में भी बिल्कुल आपके जो टीम के अहम हिस्सा हैं, उन लोगों की मेहनतों से अल्लाह ताला ने इस इदारे को मुकम्मल परवान चढ़ा दिया। ये प्रोजेक्ट का पहला फेज़ था,
और बड़ी खुशी की बात है कि राजी खुशी ये कंप्लीट हुआ और हमारी बच्चियां इसमें बेहतरीन कोचिंग में या तालीम ले रही हैं। इंशाअल्लाह आगे भी जो इसका सेकंड फेज़ तय किया जाएगा वो उस पर भी, जैसा उन्होंने दौलत साहब ने कहा कि माइक्रो एनालिसिस चल रहा है, तो माइक्रो एनालिसिस का उनका यही तात्पर्य है कि नेक्स्ट जो चुनाव किया जाए मिशन का, उसमें क्या ऑब्जेक्ट तय किया जाए, इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।